नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी। और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुशल गुप्ता। कारोबारी हफ्ते का है दूसरा दिन एंड ग्लोबल संकेतों के लिहाज से ठीक ठाक संकेत आपको आते हुए दिख रहे हैं। आशीष, हम सबसे पहले तो गिफ्ट निफ्टी पर जो नजर डालते हैं वहां पर देख लेते हैं किस तरह का एक्शन बना हुआ है। बेहद स्ट्रांग यहाँ पर ओपनिंग के संकेत आ रहे हैं। 70 अंकों के आसपास की बढ़त आपको गिफ्ट निफ्टी अभी दिखाता हुआ नजर आ रहा है और ऑलमोस्ट 21,150 के लेवल्स को छूने को तैयार है। ऑफ कोर्स आपको ये भी देखना है कि डाउ फ्यूचर्स में किस तरह का अभी मूड माहौल है। ऑलमोस्ट फ्लैट से हरे निशान में कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं डाउ फ्यूचर्स। हालांकि बहुत ज्यादा बढ़त नहीं है, पर कल के दिन में अमेरिकी बाजारों में लगातार तीसरे दिन आपको तेजी देखने को मिली। इनफैक्ट डाउ जोन्स आप देखिए ऑलमोस्ट आधे % तक की बेहतरीन तेजी यहाँ पर आती हुई नजर आई और आज बड़े क्यूज इनके लिए बनते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि 2 दिन की जो एफओएमसी की बैठक है वो आज से शुरू हो जाएगी। एंड ऑल इम्पॉर्टेंट बैठक के पहले, यानी कि जो फैसला है एफओएमसी का, फेड का, उसके पहले आज आपको महंगाई आंकड़े भी यूएस के लिहाज से आते हुए नजर आएंगे नवंबर महीने के। तो काफ़ी सारे डेटा हैवी पॉइंट्स हैं जहां पर हमें फोकस कर चलना है। एंड जिस तरह के क्यूज बन रहे हैं वो थोड़ी सी पॉजिटिविटी के संकेत तो ऑफकोर्स दिखा रहे हैं। यूरोपियन मार्केट्स का जहां तक सवाल है, मिला जुला सा रुझान वहां पर देखने को मिला है। एक इंडाइसिस लाल निशान में बंद हुआ था, बट बाकी जो 2 इंडाइसिस है वहां पर आपको हरियाली देखने को मिली थी। और खासकर कैक और डैक्स में आप देखिए ऑलमोस्ट 0.2-0.3% तक की तेजी थी। एशियन क्यूज भी थोड़े से मजबूत है, खासकर निकाई में देख रहा था सुबह तो करीबन आधे % की बढ़त वहां पर भी थी। एंड ओवरऑल जो मूड माहौल दिख रहा है वो अच्छी खासी हो सकता है कि एक अच्छी ओपनिंग आपको देखने को मिले, बट क्लोजिंग उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और दिन के दौरान किस तरह की बाजार की जर्नी रहेगी वो तो सर आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे ही। बट ऑफ कोर्स अभी हमारी जो 20 दमदार ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ है उस पर हम फोकस करके चलते हैं। तो आशीष, आप पहले बताएं कि किस तरह से आप बाजार को देख रहे हैं और कोई बाई और कोई सेल है या नहीं आज तक? देखिए, सेल तो कोई भी नहीं है। मोमेंट्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं जिस प्रकार के यहाँ पर मार्केट में आपको ब्रेकआउट देखने को मिल रहे हैं। छोटे स्टॉक्स हैं, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, यहाँ पर काफ़ी बढ़िया रैली और ब्रेकआउट देखने को मिल रही है। खबरों के लिए आज से भी ठीक ठाक दिन है, ढेर सारी खबरें भी हैं, तो इसी के चलते लिस्ट को किए तैयार और 10 के 10 जो स्टॉक्स मेरे पास वो हैं खरीदारी वाले। शुरुआत कर लेता हूँ सबसे पहले कैश की कैटेगरी के साथ। तो स्टॉक मैंने चुना है LG इक्विपमेंट, जहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। दरअसल अगर आप देखें तो डिक्सन टेक के लिए जो खबर आ रही है कि PLI स्कीम के तहत वो लेनोवो के लिए IT हार्डवेयर मैन्युफैक्चर करने जा रहे हैं, इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन स्टॉक ऑलरेडी कल वायदा बाजार के टॉप गेनर्स बनाया तो उसको छोड़ दिया। लेकिन LG इक्विपमेंट ये स्टॉक रडार पर आए, जहां पर अगर आप देखें तो टेक्निकल तौर पर हर लिहाज से स्टॉक काफ़ी मजबूत लग रहा है। और एक स्टॉक के लिए खबर आती है, पूरे सेक्टर के लिए खबर आती है, तो इम्पैक्ट यहाँ पर बड़ा देखने को मिलता है। तो खरीदारी करेंगे 573 रुपये के टारगेट के लिए और स्टॉप लॉस लगाएंगे 536 रुपये का। बिल्कुल। तो इसलिए बेहतरीन स्टॉक चुना है आशीष ने अपनी पारी की शुरुआत करने के लिए। एंड ऑफ कोर्स कैश सेगमेंट में मैंने अपने स्टॉक लिया है RVNL का, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। दरअसल खबर आती हुई दिख रही है कि मध्य प्रदेश मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन से 543 करोड़ के L1 बिडर ये घोषित होते हुए दिखे। इनकी जेवी को इनफैक्ट ये L1 बिडर घोषित होते हुए दिख रहे हैं और जेवी में इनका करीबन 51% हिस्सा है। और मुझे लग रहा है कि इस वजह से RVNL कल जिस तरह की तेजी बनी थी आज भी फर्दर कैरी ऑन हो सकती है। खबर काफ़ी अच्छी है, यहाँ पर खरीदारी कर चलिए। 183 रुपये नया टारगेट आज के लिए बनेगा। 175 रुपये का आपको रखना होगा स्टॉप लॉस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फ्यूचर्स कैटेगरी की तरफ। और फ्यूचर्स में मैंने स्टॉक चुना है दिग्गज प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग स्पेस से ICICI बैंक का, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। अगर आप पिछले 1 महीने का चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो काफ़ी अच्छा खासा मूव आप कह सकते हैं कि ICICI बैंक में बनता हुआ नजर आया है। 940 रुपये के लेवल से धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 1020 के पार हो गया है काउंटर। और नया जो टारगेट आज के लिए बनना चाहिए वो होगा 30 रुपये ऊपर 1050 रुपये के लिए। और 1006 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आप इसके फ्यूचर्स में खरीदारी कर चल सकते हैं। यहाँ पर फोकस करके चलना चाहिए। फ्यूचर्स में स्टॉक मुझे समझ में आ रहा है जहाँ पर आप फोकस करके चल सकते हैं वो है दिग्गज HDFC बैंक। यहाँ पर अगर आप देखें तो खबर भी आ रही है कि ऑफलाइन रिटेल पेमेंट सिस्टम को जो है RBI से मंजूरी मिल गई है और ये चॉनफिश AB के साथ मिलकर ये प्लेटफॉर्म बनाया है। इसका इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिल सकता है। खबर के चलते वैसे भी आप देखिए कि गिफ्ट निफ्टी पे 70 अंकों की बढ़त दिखा रहा है। बैंक निफ्टी लीड ले रहा है दिन के दौरान। तो HDFC बैंक यहाँ पर आप करेंगे खरीदारी 1668 के टारगेट के लिए और 1645 रुपये का आपको लगाना होगा स्टॉप लॉस। बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी जो कि है ऑप्शंस की। तो ऑप्शंस के लिहाज से स्टॉक पसंद आ रहा है मेरे को, यहाँ पर आपको करनी है खरीदारी। काफ़ी समय से अगर आप देखें तो स्टॉक की चर्चा नहीं हो रही है, बिल्कुल भी फोकस में नहीं आ रहा है। लेकिन धीरे धीरे अगर आप देखें तो जो FMCG पैक के स्टॉक्स हैं यहाँ पर आपको एक्यूमुलेशन और खरीदारी देखने को मिल रही है। डेली और वीकली चार्ट्स दोनों काफ़ी बढ़िया हैं। इसी के चलते ऑप्शन के माध्यम से बनाई है रणनीति 540 का
कॉल ऑप्शन जो कि लगभग अगर आप देखें तो थोड़ा सा इन द मनी है, तो थोड़ा रिस्की भी हो सकता है। अग्रेसिव ट्रेडर है तो ये इसको ट्रेड करिएगा। टारगेट मेरी तरफ से है 20 रुपये के, स्टॉप लॉस लगाना है 12 रुपये का। तेज़ यहाँ पर दिन के दौरान मेरिको में नजर आएगी। बिल्कुल, तो चलिए बेस्ट ऑप्शन में मैरिको यहाँ पर फोकस कर चलना है आपको। चलिए मेरी तरफ से ऑप्शन कैटेगरी में बिकवाली का कॉल है एकमात्र, और वो है इन्फोसिस पर। यहाँ पर आपको बिकवाली करने की राय है। दरअसल अगर आप देखें तो कल के दिन में इसका ADR भी करीबन 2.5% लुढ़कता हुआ नजर आया था। एंड मोर इम्पॉर्टेंटली यहाँ पर जो सिनेरियो बन रहे हैं, जो CFO एग्जिस्टिंग CFO है निरंजन रॉय साहब, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो काफ़ी एक अनएंटिसिपेटेड मूव आता हुआ दिख रहा है। और स्पेसिफिकली आप देखिए तो बड़े लेवल पे सीनियर एग्जिट जब भी होते हैं तो उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो आपको स्टॉक पर आता हुआ दिख सकता है, और ये बिल्कुल भी एक्सपेक्टेड नहीं था। बट ऑफ कोर्स यहाँ पर जिस तरह का सिनेरियो है उस वजह से मुझे लग रहा है कि इन्फोसिस में आज आपको पुट ऑप्शन के जरिए इसमें ट्रेड करना चाहिए। 1490 रुपये का पुट ऑप्शन खरीदारी करके चलिए, करीबन 24.5 रुपये पर उपलब्ध है, और 40 रुपये का टारगेट बनाना है आज के लिए, और 16 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आप इन्फोसिस को डाउन प्ले कर चल सकते हैं। यहाँ पर गिरावट हो सकता है कि आज आती हुई नजर आए इस खबर के हिसाब से। बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी जो कि टेक्नोपिक, कुशल बताएंगे। बिल्कुल आशीष, तो टेक्निकल चार्ट्स पर एक और सीमेंट काउंटर आज फोकस में आया है। कल मैंने आपको अल्ट्राटेक सीमेंट बताया था, और आज मुझे लग रहा है कि जेके सीमेंट पर आपको नजर डालकर चलनी चाहिए। यहाँ पर बहुत ही अच्छे चार्ट फॉर्मेशन होते हुए दिख रहे हैं। बेहतरीन तेजी बनी थी कल के दिन में भी। इनफैक्ट लास्ट 1 मंथ पे भी आप देखेंगे ना तो यहाँ पर इसका चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा अपमूव दिखाता हुआ नजर आया है। 3400 रुपए के लेवल से अब 3800 के पार जाता हुआ दिख रहा है। नया टारगेट आज के लिए बनाना है 3950 रुपए का, और स्टॉप लॉस आपको स्ट्रिक्टली 3820 रुपए का फॉलो करके चलना है। अच्छी तेजी बन सकती है टेक्निकल चार्ट्स पर। टेक्निकल आधार पर स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है अंबिका कॉटन, यहाँ पर रखिएगा नजर। इस पेज के सभी स्टॉक्स में अगर आप देखें तो एक्शन देखने को मिला, और कल के सत्र में जो तेजी आई है, इस तेजी के बाद आप देखिए बड़े ब्रेकआउट का कंफर्मेशन देखने को मिला है। सितंबर के बाद से लगातार एक्यूमुलेशन और कंसोलिडेशन यहाँ पर चार्ट पर देखने को मिला था, तो तकरीबन 2 महीने की जो रेंज है ये टूटती हुई नजर आई है। चार्ट पर बड़ी क्लियरली आसानी से ब्रेकआउट जो है आपको विजिबल हो जाएगा। तो अंबिका कॉटन में मान रहा हूँ कि और बड़ी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, तो खरीदारी करेंगे 1865 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस लगाएंगे 1720 रुपए का। टेक्नोपिक के बाद बढ़ते हैं फंडा पिक की ओर। तो फंडा पिक के लिहाज से अगर आप देखें तो IRCTC ये स्टॉक रडार पर आ रहा है, जहां पर एक तरफ आप देखेंगे कि रेलवे स्पेस के सभी स्टॉक्स में भरपूर तेजी देखने को मिली है। कंपैरेटिवली IRCTC में अभी तक उतना बड़ा मूव नहीं आया, लेकिन जिस प्रकार का टेक्निकल स्ट्रक्चर है ऐसा लग रहा है कि थोड़ा समय अगर आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में जगह देंगे तो रिटर्न बेहतरीन बन सकते हैं। तो एक काम करेंगे, टाइम बेस्ड नहीं, भाव के हिसाब से आप स्टॉप लॉस लगा लीजिए। जब तक 740 रुपए के ऊपर बना हुआ है तब तक ऑल इज वेल, सब कुछ ठीक ठाक है, बढ़िया होल्ड करके चलेंगे। इनफैक्ट जब भी थोड़ा सा नीचे मिले, डिप पे मिले, खरीदारी कीजिए। ऐसा नहीं है कि आज बताया तो आज के आज ही खरीदारी करनी है। 740 रुपीज़ आपका टेक्निकल तौर पर स्टॉप लॉस होगा, जो कि करंट मार्केट प्राइस से काफ़ी पास है। और धीरे धीरे अगर आप देखें तो 800 के पार जाने के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है। 820 रुपये के जो है प्राइमरी टारगेट्स मुझे नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा समय जरूर लग सकता है, लेकिन पोर्टफोलियो में जगह देंगे आप IRCTC, ये स्टॉक मैंने चुना है। बिल्कुल, तो चलिए यहाँ पर पोर्टफोलियो वाला स्टॉक बनता जा रहा है IRCTC, जिस तरह से तेजी यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में बनती हुई नजर आई है। चलिए मेरी तरफ से फंडा पिक के लिहाज से स्टॉक चुना है एप्पल इंडिया का। मोबाइल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है, और कह सकते हैं कि एकमात्र लिस्टेड कंपनी है इस तरह के कारोबार में है। और जिस तरह से कंपनी पिछले कुछ दिनों में जो उन्होंने पेटेंट्स फाइल किए हैं, खासकर 15 एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड इन्होंने पेटेंट फाइल किए हैं, और आगे चलकर यहाँ पर जिस तरह के कंपनी के प्रॉस्पेक्ट्स बन रहे हैं, खासकर मोबाइल मार्केटिंग में, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हो सकते हैं इस पेटेंट फाइलिंग के बाद। और मुझे लग रहा है कि जिस तरह का कंपनी का फाइनेंशियल्स है वो भी काफ़ी सपोर्टिव है। 18-18.5% के रिटर्न ऑन इक्विटी है। साथ ही आप देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी के 20% के आसपास ऑपरेट करते हुए नजर आ रहे हैं, और एफआईज और डीआईज की हिस्सेदारी भी दोनों मिलाकर 28% से ज़्यादा की है। और जो फैक्टर्स दिख रहे हैं वो काफ़ी पॉजिटिव बन सकते हैं कंपनी के लिए। एप्पल इंडिया खरीदारी कर चलिए 1500 रुपये। इसके पहले मैंने आपको 1400 रुपये के टारगेट्स दिए थे, तो टारगेट्स अब रिवाइज कर रहा हूं। अगले एक साल में 1500 रुपये की तेजी के लिए, 1500 रुपये तक के टारगेट्स के लिए ये काउंटर तैयार होता हुआ दिख रहा है। एज अ फंडा पिक बेहतरीन स्टॉक है, खरीदारी कर चल सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निवेश के लिहाज से हमने कौन से पिक चुने हैं, और इन्वेस्टमेंट में मेरी तरफ से पहला कॉल है भारत फोर्ज पर, जहां पर खरीदारी करनी है। इसके पहले भी ये स्टॉक भी मैंने आपको काफी बारी बताया हुआ है, बट अगले एक साल के लिए अब 1450 रुपए के लेवल्स के लिए यहाँ पर आपको खरीदारी करने की राय है। डिफेंस स्पेस इनके लिए काफी ज्यादा मजबूत लग रहा है, और आने वाले बजट में अगर डिफेंस रिलेटेड
कुछ एलोकेशन बढ़ते हैं तो एक्सपेक्टेशंस ये है कि भारत फोर्ज को भी इसका बड़ा फ़ायदा आपको होता हुआ दिखेगा। इनफैक्ट आपको यहाँ पर फेज़ वाइज परचेज करना है, हर 2 महीने में हो सकता है कि आपको जिस तरह के लेवल्स देखने को मिले आप धीरे धीरे यहाँ पर खरीदारी का मूड माहौल बना सकते हैं। तो 1450 रुपये के टारगेट के पर्सपेक्टिव से भारत फोर्ज 1 साल के लिए काफ़ी अच्छा लग रहा है। 1 साल के लिहाज से यहाँ पर फोकस करके चल सकते हैं। निवेश के लिहाज से स्टॉक पहले भी पसंद था, आज भी पसंद है और स्टॉक समझ में आ रहा है। सेल पिछले हफ्ते भी आपको बताया था और वहाँ से अगर आप देखें तो तेज़ी आ रही है और तेज़ी के साथ अगर आप देखें तो लगातार जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है काफ़ी आई कैचिंग हो रहा है, बड़ी अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है और मैं मान रहा हूँ कि अभी भी सही समय है यहाँ पर एंट्री करने का। 100 रुपये के आसपास वैसे भी हिस्टोरिकली स्टॉक के अंदर थोड़ा सा बज़ आ जाता है, तो 12 महीने का समय दीजिए। 125 तक के जो टारगेट्स है देखने को मिल सकते हैं और उम्मीद है कि साल भर से पहले आपको जो लक्ष्य है वो हासिल होते नजर आ सकते हैं। तर्क मैं आपको काफ़ी बार शो के दौरान बता चुका हूँ कि इंटीग्रेटेड होने का जो है स्टील कंपनीज को बड़ा फायदा मिलता है। इनके पास अगर आप देखें तो एनएमडीसी के बाद आयरन ओर का काफ़ी बड़ा भंडार है, काफ़ी बड़े रिजर्व है, तो इसका एक इम्पैक्ट देखने को मिलता है पॉजिटिव तौर पर। तो 12 महीने का समय दीजिए, 125 के पार जाएगा सेल। बढ़ते हमारी अगली कैटेगरी की ओर जो कि है खबरों की। तो खबरों के लिहाज से मैंने चुना है स्टॉक केपरी ग्लोबल, जहां पर रखनी नज़र। काफ़ी बार ये स्टॉक भी हमने आपको रिकमेंड किया है और कंपनी को अगर आप देखें तो इंश्योरेंस बिजनेस के लिए IRDAI जो कि इंश्योरेंस बिजनेस का रेगुलेटर है, इससे लाइसेंस मिल गया और मान रही कि FY 24-25 में 20 करोड़ के कुल इंश्योरेंस इनकम जनरेट करने की उम्मीद मैनेजमेंट बता रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो एंट्री कर लिए, नया सेगमेंट है, ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो इसी के चलते खबर के बाद करेंगे खरीदारी। केपरी ग्लोबल में 800 रुपये का टारगेट है, स्टॉप लॉस लगाएंगे 740 रुपये का। बिल्कुल, तो चलिए केपरी ग्लोबल यहाँ पर खरीदारी करने की राय आती हुई दिख रही है। आशीष की तरफ खबर काफ़ी अच्छी है इनके लिए। चलिए मेरी तरफ से न्यूज़ भी इसमें आईसीआईसीआई लोम्बार्ड में है और अन्य हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियों पर भी फोकस कर चल सकते हैं। दरअसल सूत्रों के हवाले से ये खबर आती हुई दिख रही है। हमने आपको बताया भी है कि यहाँ पर आपको जो फोकस करना है, बजट एक्सक्लूसिव हमने बताई है ये खबर की सरकार जो है PMJAY यानी कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में जो बीमा कवर है वो 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 से 15 लाख रुपए कर सकती है और योजना से करीब 60 करोड़ लोगों का हेल्थ कवर बढ़ाने पर विचार किया जा रहा है। तो इस वजह से आईसीआईसीआई लोम्बार्ड, स्टार हेल्थ एंड एलाइड जो इंश्योरेंस कंपनियां हैं वहां पर आपको अच्छी तेजी आज देखने को मिल सकती है। तो खरीदारी करके चलिए। 1500 रुपए के टारगेट के लिए इंट्राडे कॉल है, यहाँ पर अच्छी तेजी बन सकती है। 1445 रुपए निचले स्तरों पर आपको स्टॉप लॉस लगाकर चलना चाहिए। बढ़ते हैं आगे और आखिरी कैटेगरी है माई चॉइस और इसमें पहला स्टॉक मैंने चुना है JTKT इंडिया। दरअसल अगर आप देखिए तो टेक्निकल तौर पर भी ये स्टॉक जो है पैरामीटर्स को फुलफिल कर रहा था। अब खबर भी आ रही है कि कंपनी को जो है जो ब्राज़ील की इकाई है JTKT से इससे करीब 183 करोड़ का ऑर्डर मिला है और इस ऑर्डर विन के चलते स्टॉक में आपको हल्की सी इम्पैक्ट देखने को मिल सकती है। खरीदारी करेंगे 136 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस लगाएंगे 130 रुपये का। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में LG बाला और ये भी अगर आप देखें तो ऑटो एंसिलरी स्पेस है जहां पर आपको रखनी चाहिए नज़र। काफ़ी बार शो के दौरान बताया कि जब भी अच्छे स्ट्रक्चर के बाहर निकल के स्टॉक ऑल टाइम हाई ब्रेकआउट देते हैं तब तेज़ी की लगभग शुरुआत होती है। ये स्टॉक काफ़ी निचले स्तरों से भी हमने आपको बताया तो और तेज़ी आएगी। 1325 रुपये का टारगेट, 1260 रुपये का स्टॉप लॉस। और आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में IDBI बैंक, इससे भी उम्मीद है। दरअसल अगर आप देखें तो जितने छोटे सरकारी बैंक उतनी बड़ी तेज़ी, लेकिन कंपैरेटिवली इसमें इतना बड़ा मूव नहीं आया। अब हो सकता है कि पार्टिसिपेशन देखने को मिले। टेक्निकल आधार पर अगर आप देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा एक्यूमुलेशन नजर आ रहा है। खरीदारी करेंगे आप 69 रुपीज़ के टारगेट के लिए और 66 रुपीज़ का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। बिल्कुल, तो चलिए माई चॉइस कैटेगरी में मेरी तरफ से तीनों के तीनों खरीदारी की कॉल है। सिटी यूनियन बैंक सबसे पहला स्टॉक है, यहाँ पर खरीदारी करनी है। दरअसल बैंक में SBI म्यूचुअल फंड ने कई स्कीमों के जरिए करीबन 1.2% हिस्सेदारी यहाँ पर ये बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं और अब 6% के पार इनकी हिस्सेदारी हो चुकी है। टेक्निकली भी स्टॉक काफी मजबूत है। तो 162 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 154 रुपए का स्टॉप लॉस रखिए। दूसरा कॉल है JSW स्टील पर। यहाँ पर भी टेक्निकली स्ट्रॉन्ग चार्ट मूव कल के दिन में भी हमने देखने को मिला था और ऑलमोस्ट डे हाई पर जाकर बंद होते हुए नजर आए थे, करीबन 846-47 रुपए के आसपास। खरीदारी करके चलिए और फर्दर तेजी बन सकती है। अमेरिकी बाजारों में भी बेहतरीन तेजी रही थी। तो 875 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करिए, 835 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस। और आखिरी कॉल है चंबल फर्टिलाइजर्स पर। यहां पर भी बेहतरीन मजबूती देखने को मिली है। इनफैक्ट पिछले 5 दिनों में 8 से 9% तक की तेजी आपको यहां पर ऑलरेडी आती हुई दिख चुकी है। तो खरीदारी कर चलिए, अच्छा मोमेंटम में है स्टॉक। 360 रुपए के लक्ष्य के लिए 346 रुपए का रखिए स्टॉप लॉस। तो चलिए जो 20 स्टॉक्स हैं
इनकी फोकस लिस्ट हो गई है तैयार। और अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो पहले जल्दी से देखिए रिकैप। कैश का स्टॉक है लिस्ट में एलजी इक्विपमेंट, एचडीएफसी बैंक के फ्यूचर्स में करेंगे खरीदारी और मेरिको का खरीदेंगे कॉल ऑप्शन। टेक्निकली पसंद आ रहा है अंबिका कॉटन, फंडामेंटली आईआरसीटीसी में निवेश करेंगे और निवेश के लिहाज से और बेहतरीन स्टॉक है सेल। खबरों का असर देखने को मिलेगा केपरी ग्लोबल में, जेटी केटी और एलजी वाला ये 2 स्टॉक रडार पर हैं। आईडीबीआई बैंक में भी आ सकती है तेजी। इन 10 स्टॉक में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है टेक्नोपिक, अंबिका कॉटन, जहां पर बड़े अक्यूमुलेशन स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट देखने को मिला है। 1865 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी करेंगे। चलिए कैश बेस से आरवीएनएल यहाँ पर इनके लिए अच्छी खबर आती हुई दिख रही है, साथ ही आईसीआईसीआई बैंक। और यहाँ पर आपको जो फोकस कर चलना है चार्ट स्ट्रक्चर पर, वो अच्छी मजबूती के साथ है। और इन्फोसिस ये इसका 1490 रुपये का पुट ऑप्शन आपको खरीद कर चलना है। एडीआर में गिरावट रही थी। जेके सीमेंट ये चार्ट स्ट्रक्चर वाइज काफी मजबूत लग रहा है। और साथ ही एफएल इंडिया अगले 1 साल के लिए 1500 रुपये के टारगेट्स के लिए खरीदारी कर चल सकते हैं। डिफेंस स्पेस से भारत फोर्ज लंबी अवधि के लिए अच्छा लग रहा है। खबरों के लिहाज से आईसीआईसीआई लोम्बार्ड पर फोकस कर चलिए। और माइचेस कैटेगरी में सिटी यूनियन बैंक समेत जेएसडब्ल्यू स्टील और चंबल फर्टिलाइजर्स में आपको कर चलनी है खरीदारी। और इन सब में आज के लिए मेरा बेस्ट पिक बन रहा है मोबाइल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म वाली कंपनी एफएल इंडिया। बेहतरीन फंडामेंटल्स हैं, अगले 1 साल के लिए 1500 रुपए के टारगेट्स के लिए आप इसको अपना पोर्टफोलियो बेट बनाकर चल सकते हैं। तो चलिए सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का हमने आपको रिकैप कर बता दिया है। कारोबारी हफ्ते का दूसरा दिन है, ग्लोबल संकेत भी ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। हमारे बाजारों पर किस तरह की रणनीति बनानी है ये काफी अहम हो जाएगा। तो चलिए इन सभी संकेतों को समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में दीप के पास। दीप, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कुशल, गुड मॉर्निंग आशीष। जैसा आपने कहा बहुत इंपॉर्टेंट हफ्ता है, बहुत इंपॉर्टेंट दिन है, कुछ इंपॉर्टेंट ग्लोबल डेटा आने वाला है। उससे पहले ग्लोबल मार्केट्स अच्छे मूड में, हमारे बाजार तो रोज नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। आज भी गिफ्ट निफ्टी एक और नए रिकॉर्ड के संकेत दे रहा है। कैसी रहेगी ओपनिंग, क्या करना है आपको, कहां पर है नजर, आइए बताते हैं।